Yes, good morning, student. Today we have area of triangle in determinant chapter area of triangle. ठीक है। अभी तक आपने बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही पढ़ा था। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हों, हमें हाइट बेस दिया होता था, हाइट दी होती तो हम एरिया निकाल लेते। अगर हमारे पास इस तरह है, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x3 y3 मान लिया। हमें अगर कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो उसको क्या करने का क्या तरीका होगा? उसको बेटा ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। 1/2 लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो पहले x1 x2 x3 ये लिख लेंगे, x1 x2 x3 लिख लेंगे। अब y वाले y1 y2 y3 y1 y2 एंड y3। अब 1 1 हम अपने से लगा देंगे। इज इट ओके? ठीक है। अब इसको हम x1 डिटर्मिनेंट खोल लो फर्स्ट रो के थ्रू। जैसे x1 आ गया, ये और ये गया, ये क्या आ गया y2 माइनस y3 प्लस x2 कर देंगे। अगर इस तरह खोलते हैं, हाँ चलो रो की तरह, प्लस इसको माइनस लिखना चाहिए वैसे तो हमें, y3 माइनस, हाँ रो निकाल दें, दिस एंड दिस गया तो x1 माइनस y3 आ जाएगा। जस्ट रो, यस, इसको प्लस का दिया था, माइनस का लिख दिया, माइनस। अब x2 के लेते हैं, x2 लिख दिया, ये गया और ये गया, तो ये क्या गया, ये और ये गया x1, दिस और दिस क्या, y1 सॉरी, दिस इज y1 माइनस y3 हो गया। ठीक है, प्लस x3 लिख देंगे, x3 ये और ये गया तो ये y1 माइनस y2। अब बुक वाले ने क्या किया, इसको प्लस में कन्वर्ट किया। वो कैसे किया मैं बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। इसको लिख लो 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसको प्लस का निशान ले लिया, प्लस x2, तो ये y3 को आगे कर दिया, माइनस y1 को पीछे कर दिया, बस ये इंटरचेंज किया, माइनस कॉमन निकाल लिया, सपोज ये कह लो, प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इस तरह, या सीधा ये याद कर लो। याद नहीं करना तो इसको डिटर्मिनेंट निकालो। बेशक रो की तरफ हम कॉलम की तरफ निकालते हैं, रो की तरफ भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो एक ये हमारे पास, इसने हमारे पास कॉलम के थ्रू निकाला, तो आप भी कॉलम की, जैसे बुक वाले दिया है तो कॉलम के थ्रू निकाल लीजिए। तो ये इसके बेस पे हम क्वेश्चंस हैं, हम आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल 17 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इज 38 माइनस 42 एंड 51 है। इसका हमने फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया, हाफ लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन डाल दीजिए, फिर 3 माइनस 4 और ये 5 हो गया, एक्स वाले ले लिया, वाई वाले ले 8 2 1 लिख लिया। अब 1 1 1 हम 1 1 हमने अपने आप से लगा देना हियर टू फाइंड द वैल्यू। एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये हमें डिटर्मिनेंट में लगाना पड़ेगा। अब इसको 3 रो की, जैसे मैंने कॉलम की तरफ खोला था, अब रो की तरफ खोल के दिखाते हैं। 1/2 ये 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 1/2 ये हमारे पास 3 2 1 ही रहेगा, 3 प्लस 72 माइनस 14 ये हमारे पास आ गया 61/2। ठीक है, इसमें यूनिट नहीं होंगे तो ठीक है। ये फर्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं।
यस 18th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड के इफ डी ए बी डी, एक ट्रायंगल दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 का वो कहता थ्री स्क्वायर यूनिट है इसका एरिया, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एरिया बोल दिया इसका। अब साथ ही वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी यूजिंग द डिटरमिनेंट ऑफ के डी इफ द पॉइंट ऑफ सच एरिया इज ट्रायंगल इज ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब हमें 3 स्क्वायर यूनिट दे दिया, हम क्या करते हैं एक पी ले लेते हैं, एक पॉइंट पी, जैसे ए डी था ये यहाँ पे आ गया पी, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, सपोज बी पी को हमने बना दिया। लेट इसमें लिखेंगे लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन ए बी, ऑन ए बी ना, ए बी, तो ऑन ए बी देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0। जस्ट होल्ड। दूसरी क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। बी ए एंड पी को ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 3 हो गया, ये हम पी पॉइंट को एक्स वाई मान लेते हैं। अब इसका अगर इसको इस तरह कर दे, ये और ऐसे उसी के ऊपर है ना, तो उसका एरिया 0 ही होगा, ठीक है ना। पी बी द एनी पॉइंट बी और ए के बीच में है, लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन ए बी, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और पी, ठीक है ना, एरिया में लिख देता हूं, वो क्या मैंने समझाया आपको 1/2, फर्स्ट का 0 1 एंड इसका x हो जाएगा, इसको अगले को 0, ये हमारे पास आ गया 3, ये y आ गया 1 1 हम अपने आप से लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर है, ये हमारे पास 0 ही होगा, ठीक होगी बात। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, y की से लेते हैं, तो 1/2 इधर से ये करते हैं, ये गया और ये गया, y माइनस 3x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो y क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ये आपका 0 चल गया, y इक्वल्स टू 3x आ गया, ये हमें पता चल गई बात, ठीक है ना। एरिया देखो, ये ए बी ए के ऊपर ये पी पॉइंट ले लिया हमने, पी एक्स वाई, तो ऑब्वियसली वो तो एरिया तो 0 ही होगा उसका, उसी के ऊपर है तो 0 होगा, तो हमने इक्वल टू 0 कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब हमें 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है इसका, तो इसका मैं यहीं पे कर देता हूं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या हाफ आ जाएगा हमारे पास बेटा, और 1 ये हमारे पास 0 के 3 0 0 1 1 हम अपने आप से लगा देंगे, विच इज रूट 3 हमें गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट है। अब इसको यहां से करते हैं, ये और ये गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 के, या पहले 3 के लिख दो, माइनस वो 0 हो गया, ये हमारे पास आ गया -3k/2 इक्वल्स टू प्लस -3, क्योंकि y इक्वल टू 3 आ गया तो इसको प्लस माइनस में ले लेंगे, ठीक है ना, मॉड टाइप आ गया, तो ये प्लस माइनस कर दिया, ये आ गया हमें +-3। तो इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे, k उधर आगे 6 3 से कैंसिल 2 आ जाएगी वैल्यू, +-2, तो k की वैल्यू ही निकालने को वो बोल रहा था, तो हमने निकाल लिया। ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। हाँ, लॉजिक है इस क्वेश्चन में। यस, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का मैंने एरिया लिख दिया सीधी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2, यस 164, ये लिख लिया 164 0 0 3 1 1 हम अपने आप से लगा देंगे, ठीक है जी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो सी का तो 1/2, 1 आ गया जी, ये -3 आ जाएगा, ये तो ठीक है, -0 किया तो 0 रह जाएगा, फिर 1 किया, ये हमारे पास 18 आ जाएगा, सीधे ही लिख दिया, ठीक है ना। ये किया 6 18 0 0 हो गया, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, 18 और 3 15 माइनस
माइनस है, हाँ 15 आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चंस है सेकंड एंड थर्ड। सो गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकंड है हमारे पास 2 7 1 1 10 8। ठीक है, इसको निकालते हैं सिंपल से, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ही बार बार नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। 2 1 10 7 1 8 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, सिंपल सी बात है। 1/2 2 से 2 1 -8 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1 -10, ये +1 88 सॉरी 8 8 -10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 -14 +63 -2 आ जाएगा, ये हमारे का 47.2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ बेटा, सेम ही है, डू योर सेल्फ। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। Yes, the question number 2. A, B plus C, B, C plus A, C, C, A plus D are collinear. Collinear means एक ही लाइन में होना। जैसे एक लाइन है A, B, C, जैसे A, B, C एक ही लाइन में होंगे, that is called the collinear। ठीक है, आर कोलिनियर, ये हमने फाइंड आउट करना है। कोलिनियर तब होंगे जब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तभी कोलिनियर होंगे ना। तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट वर्टिसेस ऑफ ए बी सी आर गिवन। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यस शाबाश, 1/2 ए बी सी लिख दिया हमने। B plus C, I'm sorry, B plus C, C plus A plus B, this is 1 1 1। अब C2 पे लगाते हैं, C1 plus C2। ठीक है जी, ये आ गया 1/2, ये आ गया A B C, ये आ गया A plus B plus C, ऐड कर दिया। ठीक है, A plus B plus C हो गया, ये भी A plus B plus C हो गया। ठीक है जी, 1 1 1। ABC को बाहर निकाल लेते हैं, हाफ कॉमन निकाल लिया। A plus B plus C ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A B C 1 1 1 1 1 1। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें 2 लाइंस आर आइडेंटिकल हो तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें ऐसे रखो, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो अगर 0 है तो वो कोलिनियर है। ठीक है ना, इसमें ये प्रॉपर्टी आ गई, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ये लिख भी लो अगर, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो वो 0 हो जाएंगे। ये मैंने प्रॉपर्टीज जब करवाई थी उसमें बताया था। ठीक है, तो गो फॉर द नेक्स्ट वन। Yes, find the value of K if the area of triangle is 4 square unit। अच्छा, 4 square उसने बता दिया, सिंपल सी बात है, K दे दिया 4 0 and 0 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, यस, K 4 0 0 0 2 1 1 1 हाफ कैसे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 के, ये हाँ जी, ये और ये -2 सीधे लिख देंगे, -0 +1। आई थिंक ये तो अब आपको अच्छी तरह से आ गई हैं बातें। ठीक है, तो ये हाँ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये 4 है। ठीक है, ये हमारे पास 4 दिया हुआ है। चलो यहाँ लिख दो, बाद में लिखते हैं, कोई बात नहीं। 1/2, ये आ गया जी -2 के, +8 हो गया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस के +4 आ गया। अब डेल्टा जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है +-4, तो हम लिख देते हैं कि +4 इक्वल्स टू +-4। ये गिवन है हमें, गिवन, इसमें लिख लो गिवन। के की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब माइनस लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा, अगर प्लस लेते हैं तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर प्लस लेते हैं इसको माइनस,
-4 एंड +8 हो जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 8, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट बी है, वो भी इसी तरह है, वो करते हैं अगला। यस, पार्ट बी में वैल्यूज हैं 2 0 0 4, सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन, एंड 0 4 0 के। तो इसमें हम लिखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 -2 0 0 0 4 के 1 1 1, ठीक है जी। तो डेल्टा निकाल लेते हैं, 1/2 -2 4 के +0 +1 इंटू 0। तो ये हमारे पास डेल्टा आ गया बेटा के -4, एंड ये हमें गिवन है +-4 गिवन। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, सॉरी के की वैल्यू 8 एंड के की वैल्यू 0। तो 8 एंड 0 सिमिलर ही क्वेश्चन था, तो आगे एक्स वाई की वैल्यू चेंज हुई है बस, बाकी वो सेम ही था। दैट्स ऑल, गो फॉर द नेक्स्ट वन। यस, फोर्थ वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 कोऑर्डिनेट है, जो दूसरी पॉइंट के 3 6 कोऑर्डिनेट है। लेट पी हम ले लेते हैं एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? यस, 1/2, सिंपल सी बात है। 1 3 x आ जाएगा, 2 6 y 1 1 1। एज कोलिनियर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली कोलिनियर हो गए, 2 पॉइंट है उसके बीच में ले रहे हैं, तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर then delta equals to 0. So 1/2 1 2 1 3 6 1 x y 1 को हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा? 1/2 1 6 माइनस वाई -2 3 x +1 3y -6x इक्वल्स टू 0। तो सॉल्विंग, इसको सॉल्व करते हैं, 6y 6 इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 ये आ जाएगा 6 -y -6 माइनस में +2x प्लस आ जाएगा हमारे पास 3y -6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6 कैंसिल हो गया, ये y एंड 3y ये 2y आ जाएगा, 2y आ गया माइनस का, एंड -4 आ जाएगा ये 2y -4x इक्वल टू 0। 1/2 हमारे पास 7 है, तो ये कट गया, तो -y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x सॉरी x भी लिखेंगे, तो ये y की वैल्यू इधर मैं लिख देता हूँ, y की वैल्यू 2x आ जाएगी हमारे पास, 2x आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 2x आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है बेटा। नाउ गो फॉर द पार्ट टू इसका आप खुद कीजिए, सिमिलर है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड सेम है, इसमें कोई मेरा बताने वाली बात नहीं। पार्ट 2 यू गो थ्रू, एंड लास्ट वन इज फर्स्ट वी गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 square unit of which the vertices 2 -6 5 4 and k 4 6, then find the k. Same है, ±35 1/2 2 5 k 6 4 4 1 1 1। मैंने सीधा ही लिख दिया, इसकी वर्टिसेस 2 -6 थी, 5 4 था, एंड की 4 था। फाइंड हमें की करना था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। +-35
1/2 उसको 2 रोज के थ्रू करते हैं, 2 4 - 4 + 6 5 - k + 1 20 - 4k। दिस इज आ गया हमारे पास 35 ± विच इज 1/2 0 हो जाएगा ये तो 0 + 30 - 6k + 20 - 4k। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 को उधर ले जाए तो ये 70 हो जाएगा ± तो ये हमारे पास 20 30 50 50 50 - 4k एंड 6k - 10k। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 70 50 - 10k, तो ये आ गया आगे -70 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 50 - 10 किया गया। दोनों में ही हम k निकाल लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू अगर पहले हम पॉजिटिव वाले से करते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 20 - 10 विच इज -22, k की वैल्यू -2 आ जाएगी। और इसमें बेटा करते हैं तो k की वैल्यू ये आगे -120 हो जाएगा तो जाके बाय 10, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, k की वैल्यू आ गई 12 एंड -2, तो वैल्यूज आ गई। तो ये मेरे ख्याल पार्ट डी पार्ट है उसमें है, तो ये इस तरह हमारी आंसर आ गया। इस पर हमारा ये 4.3 एक्सरसाइज खत्म होगी, इसके बाद 4.4 को करेंगे। आई थिंक आपको सारा सब समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है चैनल में, इससे कोई क्वेश्चन करनी है तो क्वेश्चन कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।